हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन है मैथमेटिक्स पेडागॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियाँ प्रभावकारी रणनीतियाँ हैं क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। ऑप्शंस आर संकल्पनात्मक समझ, कार्यविधिक समझ, उपयोग आधारित समझ, तथ्यात्मक समझ। इसमें हमारा सही आंसर है ए, संकल्पनात्मक समझ। गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियाँ प्रभावकारी रणनीतियाँ हैं क्योंकि यह संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तकौशल सामग्री यानी मैनिपुलेटिव का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है क्योंकि ऑप्शंस आर वार्षिक निरीक्षण के दौरान स्कूल को बेहतर प्राप्तांक प्रदर्शित करने में सहायता करता है, शिक्षक या शिक्षिका को समस्याओं को स्वयं पट पर हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए यह उनका समय बचाता है, यह शिक्षार्थी को गणितीय अवधारणा समझने में सहायता करता है, यह प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है। हस्तकौशल का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के अधिगम का अभिन्न अंग है क्योंकि यह शिक्षार्थियों को गणितीय अवधारणा समझाने में सहायता करता है। हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी है। इस परियोजना में छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीकी सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शंस आर चेकलिस्ट, रूब्रिक, संकल्पना मानचित्र, पेपर पेंसिल टेस्ट। इसमें हमारा सही आंसर है सी, संकल्पना मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित यानी एकीकृत उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है गणित की समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना चाहिए, गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए, गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होना चाहिए। इसमें हमारा सही आंसर है बी, यानी बी और सी सही आंसर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अनुशंसा करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम में समाकलित होना चाहिए, गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए, गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। इसमें हमारा सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक टैनग्राम में दिए गए सभी आयातों को पहचानने के लिए कहा। उपर्युक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों का वैन हीले के अनुसार दिए गए ज्यामितीय तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शंस आर आकृतियों को पहचानना, दृश्यीकरण, विभिन्न आकृतियों में परस्पर संबंध स्थापित करना, स्वयं सिद्ध। वैन हीले ने अपने आकलन के 5 स्तर बताए हैं। इसमें हमारा सही आंसर है ए, आकृतियों को पहचानना।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? ऑप्शंस आर, ये गणितीय समस्या को हल करने हेतु किसी भी औपचारिक कलन विधि का परिचय कराने में सहायक होती है। इन्हें विद्यार्थियों की भाषा क्षमता परखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये गणित को स्कूल के बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। ये सभी विद्यार्थियों द्वारा आसानी से हल की जा सकती है। इसमें हमारा सही आंसर है सी, ये गणित को स्कूल के बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है जैसा कि डीन्स द्वारा दिया गया? ऑप्शंस आर, रचनात्मक सिद्धांत, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक यानी बोधात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, गणितीय अमूर्तीकरण, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तिता सिद्धांत। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। इसमें हमारा सही क्रम है डी, ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, उसके बाद गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, उसके बाद रचनात्मक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की विशेषता नहीं होनी चाहिए? ऑप्शंस आर, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जहाँ तक संभव हो सके प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए, अवधारणा का उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए। इसमें हमारा सही आंसर है ए, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की विशेषता नहीं है अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था सरल से जटिल। इसमें हमारा सही आंसर है ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील यानी सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन के साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है? ऑप्शंस आर, पैटर्न शेप्स, ज्योमेट्री पैड, जियोजेब्रा, स्प्लैश मैथ। इसमें हमारा सही आंसर है सी, जियोजेब्रा एक गतिशील गणित सॉफ्टवेयर है। अल्पवयस्क यानी छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं पूर्व संख्या संकल्पना का भाग हैं? ऑप्शंस आर, गणना और संख्याओं का क्रम, वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकाकी संगति, सनप्लाव यानी स्किप गणना, प्रतिमान बनाना, संख्याओं का संरक्षण, गणना, उल्टी गणना और वर्गीकरण। इसमें हमारा सही आंसर है बी, वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकाकी संगति। नेक्स्ट है, 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप उपयुक्त है? भिन्न पदार्थ देना, एकाकी संगति का उपयोग करना तथा छात्रों को गणना करने के लिए कहना, दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना, मौखिक रूप से 1 से 9 की संख्याओं को क्रम से दोहराना जब तक छात्र इसे स्मरण नहीं कर लेते। 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप उपयुक्त है? ऑप्शंस आर, केवल ए और सी, बी और सी, ए और डी। इसमें हमारा सही आंसर है डी, ए और बी। भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एकाकी संगति का उपयोग करना तथा छात्रों को गणना के लिए कहना, दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना,
यह क्रियाकलाप 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त क्रियाकलाप है। नेक्स्ट है इस्माइल एक प्राथमिक अध्यापक है। अपने छात्रों से पूर्व ज्ञान को समझने के लिए सर्वप्रथम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर निश्चित करते हैं कि अगली अवधारणा की ओर बढ़ना है या पिछली अवधारणा को दोहराना है और उसे समाहित करने के बाद ही अगली अवधारणा की ओर अग्रसर होना है। एक शिक्षक के नाते इस्माइल क्या कर रहे हैं? ऑप्शंस आर, कोई एक विषय को पूर्ण करने के बाद ही मूल्यांकन करना चाहिए। एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं जिसमें मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चों के अधिगम वातावरण को सुधारना सम्मिलित है। अत्यधिक समय नष्ट कर रहे हैं और उन्हें पाठ्य विवरण को पूर्ण करने पर केंद्रित रहना चाहिए। एक रैखिक मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं जिसमें योजना, एक विषय को पढ़ाना और पढ़ाए गए वृत्तांत का मूल्यांकन सम्मिलित है। इसमें हमारा सही आंसर है बी। इस्माइल एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं जिसमें मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चों के लिए अधिगम वातावरण को सुधारना सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराए, जैसे कि भिन्न आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रक्षेपण, समूहों में विचार विमर्श इत्यादि। कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभवों को उपलब्ध कराना है जिससे बच्चों को थोड़ा खाली समय मिले, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए, मंदबुद्धि अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले। इसमें हमारा सही आंसर है सी, सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। शिक्षिका ने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को कुछ वस्तुओं के कोने का अवलोकन करने के लिए कहा। कॉपी, मेज, श्यामपट्ट। इस गतिविधि के द्वारा वह चर्चा कर सकती है। ऑप्शंस आर, वर्ग और आयत के बीच अंतर, आयत के क्षेत्रफल, समकोण की, आयत के परिमाप की। इसमें हमारा सही आंसर है सी, वह समकोण की चर्चा कर सकती है। एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को कागज पर कुछ बिंदु बनाने के लिए कहती है। उसके बाद वह बच्चों को उसी कागज पर एक आयत बनाने के लिए कहती है जो उन बिंदुओं से होकर नहीं गुजरता है। फिर वह बच्चों को आयत के भीतर जो बिंदु है उन्हें गिनने के लिए कहती है। इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से क्या नहीं पढ़ा सकती है वह शिक्षिका? ऑप्शंस आर, अंदर बाहर, स्थानिक समझ, आयत का क्षेत्रफल, संख्याओं की तुलना। इसमें हमारा सही आंसर है सी, वह शिक्षिका इन गतिविधियों के द्वारा आयत का क्षेत्रफल नहीं पढ़ा सकती है। नेक्स्ट है, भिन्न का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम चाहिए। ऑप्शंस आर, चौकोर, गोल, आयताकार आकृतियों या वस्तुओं में उनको इकाई मानते हुए भिन्न भागों को समझाएं, भिन्नों का जोड़ व घटाव समझाएं, अंश व हर को समान असमान परिणाम को अलग अलग समझाएं, अंश को हर से भाग देकर उसके दशमलव अथवा पूर्णांक भाग को समझाएं। भिन्न का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम चाहिए कि चौकोर, गोल और आयताकार आकृतियों या वस्तुओं में उनको इकाई मानते हुए भिन्न के भागों को समझाएं। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। ऑप्शंस आर, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझाना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझाना, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करना या उपर्युक्त सभी। इसमें हमारा सही आंसर है उपर्युक्त सभी।
गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के लिए आवश्यक है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझाना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझाना, प्रत्ययों के संकेतों में प्रकट करना, ये सभी आवश्यक हैं। बीएस ब्लूम के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोष नहीं है? कक्षा में जो कार्य किया जाता है वह विषय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। प्रश्न पत्र में मौलिकता का पूर्ण अभाव रहता है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में शिक्षक की आत्मनिष्ठ का प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना, इसमें हमारा सही आंसर है डी। बीएस ब्लूम के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में एक दोष नहीं है, उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शंस दोष का वर्णन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।